तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 215 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे हाजिन की फाइट हो रही होती है और इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा जो डोंगपिल होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि उसे अकेले वहाँ पर इतने सारे लोगों से फाइट करना पड़ती है। तो वहाँ पर जितने भी उसके जनरल्स और कमांडर्स और सोल्जर्स होते हैं, हमारा डोंगपिल बेचारा अकेला उन सभी से फाइट कर रहा था। यहीं पर उस तीरंदार को भी दिखाता है कि वो आर्चर जो होता है वहीं पर ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और इस बात को मानना पड़ेगा कि ये बंदा वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसकी कल्टीवेशन लेवल मेरी कल्टीवेशन लेवल से ज्यादा है और अभी तक इसने हमारे 9 जनरल्स, 8 कैलेमिटीज, 7 डेथ्स और 6 क्लाउड्स में से सभी लोगों को मार दिया और एंड के पर मैं ही यहाँ पर अकेला बचा हूँ। लेकिन अब मुझे यहाँ पर इस बंदे को खत्म करना ही होगा इससे पहले कि यहाँ पर सभी के सभी लोग मारे जाएं। तो जैसे वो यहाँ पर उसके ऊपर तीर चलाने लगता है, हमारा डोंगपिल वहाँ पर आखिरी बंदे को मार रहा था और हमारा डोंगपिल सोच रहा था कि मुझे ये करना ही होगा। यंग मास्टर ने मुझे ऑर्डर्स दिए थे कि उसके अलावा यानी डीमन क्वीन के अलावा यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों को मुझे मारना होगा। तो इसी के साथ ही वो तीर उड़ता हुआ सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा डोंगपिल जो होता है अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो जब वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है फिर साथ ही उस आर्चर की तरफ देखता है, तो क्योंकि फाइनली अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग बचे होते हैं तो वो आर्चर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे एक कदम आगे निकले, तुम यहाँ पर मेरे हर अटैक को कैसे देख लेते हो, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे जितने भी साथी थे उन सभी लोगों को टेक डाउन कर दिया और अब यहाँ पर एंड के पर सिर्फ हम 2 लोग बचे हैं। लेकिन तुम्हारा सफर यहीं पर खत्म होता है, तुमने जितने संघर्ष करना था कर लिया है और तुम्हारी फाइट अब यहीं पर खत्म होने वाली है क्योंकि मैं एक तो तुम पहले से बहुत ही बुरी तरह जख्मी और ऊपर से मेरे पास अभी यहाँ पर काफी सारे तीर हैं। और इस बार वो बाहुबली की तरह 3 तीरों को लोड करता है। 3 तीरों को लोड करने के बाद उसे कहता है कि नेमलेस स्वॉर्डमैन, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता लेकिन अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। जैसे वो तीनों एरोज को वहां पर लोड करके सामने की तरफ शूट करता है तो उनमें से 2 एरोज को तो हमारा डोंगपिल जो होता है वो सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाकर ब्लॉक कर लेता है, जबकि तीसरा एरो जो होता है बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ आगे बढ़ता है जाकर हमारे डोंगपिल की टांग में लग जाता है, जिसकी वजह से डोंगपिल की टांग जख्मी हो जाती है। लेकिन डोंगपिल ने सामने की तरफ 2 स्लैशेस लगाई थी, दोनों एरोज को काटने के साथ ही एक स्लैश जो होती है वो सीधी जाकर आर्चर के बाजू के साथ टकराती है और उसका एक बाजू भी कटकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो डोंगपिल की टांग जख्मी होती है, दूसरी तरफ से आर्चर का बाजू कट जाता है। तुम्हारे डोंगपिल उसे कहता है कि अब तो तुम्हारे पास बाजू नहीं है तो फिर बताओ कि तुम कैसे यहाँ पर इस काम को खत्म कर पाओगे। तो आर्चर जो होता है वहीं पर से अपने मुंह के अंदर एरो को लोड करता है और उसे कहता है कि मेरा बाजू नहीं है तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तीर नहीं चला सकता, मैं इस मिशन को पूरा करके रहूंगा, तुम्हें यहाँ पर आज मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। और इसी के साथ ही वो आर्चर जो होता है अपने एरो को अपने मुंह से लोड करने के बाद सामने की तरफ शूट करने लगा है, जबकि हमारा डोंगपिल बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे की तरफ बढ़ता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके। लेकिन वो उसके करीब पहुंचता है तो इतनी देर में वो तीर सीधा आकर उसके छाती में लगता है, उसके पेट में लगता है या फिर जहां पर भी लगता है तो वो वहां पर उसके लगता है। तो इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। दूसरी तरफ से आर्चर जो होता है वो भी वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि लो मैंने यहाँ पर इस मिशन को पूरा कर दिया है, फाइनली मैंने यहाँ पर इस बंदे को मार ही दिया जिसने हमारे इतने सारे लोगों को मारा है, मैंने इसको मार दिया है। तो वो वहां पर खुश हो रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा डोंगपिल उसके सर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। तो वो उसके सर के ऊपर आकर खड़ा होता है, साथ उसने अपने पेट के अंदर से उस एरो को भी निकाल लिया होता है जिस एरो के साथ उसने अटैक किया था, और उस एरो को अपने हाथ में पकड़कर हमारा डोंगपिल जो होता है वहीं पर उस एरो को उसके माथे के अंदर धंसा देता है और उस आर्चर को भी वहीं पर मार डालता है। तो आर्चर के मरने के बाद हमारा डोंगपिल कहता है कि मैंने अपने मिशन को पूरा किया है यंग मास्टर, मेरा मिशन जहां पर पूरा हो चुका है, बस आपको अपनी फाइट को जीतना होगा। और साथ ही वो कहता है कि जब अपनी फाइट को आप जीत जाएंगे तो उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपने सीक्रेट डीमन क्वीन से एक बात कही थी, आपने सीक्रेट डीमन क्वीन से कहा था कि आप यहाँ पर हेल के गड़े के अंदर से क्रॉल करते हुए बाहर निकले हैं, आप मर गए थे। आपने कहा था कि तुमने मुझे एक बार पहले मार दिया था और तुमने किसी लेजेंडरी चुन हाजिन असैसिन की बात की थी, आखिर वो चुन हाजिन कौन है, मैं यहाँ पर तुमसे पूछूंगा। और इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे चुन हाजिन का ही दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन जो होता है वो अपनी एम्परर्स की को रिलीज करता है। जब हमारा हाजिन अपनी एम्परर्स की को रिलीज करता है तो उसका ओरा पहले से काफी ज्यादा बदल जाता है क्योंकि ये एम्परर्स की है और जो डिमोनिक एनर्जी है। तो जब डिमोनिक एनर्जी वहां पर रिलीज होती है और जो डिमोनिक गार्ड की एनर्जी है तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। तो हमारा हाजिन आगे की तरफ बढ़ता है, दूसरी तरफ से हमारे सीक्रेट डीमन क्वीन काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये किस किस्म की एनर्जी है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रही है। इसकी पहले जो पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी उसके तो मैं यहाँ पर पूरी तरह से ओवरटेक कर रही थी और मेरी एनर्जी उसकी एनर्जी से ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि इसकी एनर्जी की कंसंट्रेशन मेरी एनर्जी से ज्यादा है। तुम्हारा हाजिन अपनी तलवार उठाता है, दूसरी तरफ से सीक्रेट डीमन क्वीन अपने जो लोहे के नाखून होती है उनके साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, दोनों एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोनों वहां पर एक दूसरे के अटैक को मिस कर देते हैं और उसे अवॉइड करने के बाद जंप करते पीछे की तरफ फट जाते हैं। तो डीमन क्वीन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे सामने जहां पर इतने पावरफुल ओरा को रिलीज करने की, तुम सिर्फ ब्लफ कर रहे हो। और वो सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाता है तो हमारा हाजिन जो होता है उसकी स्ट्राइक्स को ब्लॉक कर लेता है, फिर साथ ही वहीं पर से अपनी ह्यूमनली डीमन लाइटनिंग बोल्ट फेस टेक्निक को
यूज करते हुए उसे एक जबरदस्त पाम के साथ हिट करता है, जिसकी वजह से डीमन क्वीन पीछे की तरफ गिरती है और उस बेचारी के कंधों के ऊपर से नहीं, उसके बाजू के ऊपर से उसके कपड़े भी फट जाते हैं। और डीमन क्वीन को भी यहाँ पर काफी दिक्कत हो रही होती है उसके इन अटैक्स को फेस करने में, क्योंकि अब हमारे हाजिन की एनर्जी का लेवल पहले से काफी ज्यादा अजीब हो चुका है। इसी वजह से तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने जिस इवल गार्ड की एनर्जी को मास्टर किया हुआ है वो इवल गार्ड कभी यहाँ पर ह्यूमनली डीमन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ करता था, या फिर सिर्फ तुम्हें ऐसा लगता है? क्या तुम्हें लगता है कि इवल गार्ड जिसकी टेक्निक्स को तुमने मास्टर किया हुआ है क्या उसने कभी यहाँ पर ह्यूमनली डीमन गार्ड को हराया होगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जितनी पावर लेवल्स तुम्हारे पास है इतनी पावर लेवल्स के साथ तो तुम यहाँ पर डिमोनिक गार्ड के सक्सेसर को नहीं हरा पा रहे, तो फिर तुम डिमोनिक गार्ड को क्या हरा पाओगे? मुझे लगता है कि तुम्हारी जो टेक्निक्स डिमोनिक गार्ड की जूती के बराबर भी नहीं है। सीक्रेट डीमन क्वीन उसे कहते हैं कि इस हीवन के नीचे सबसे बेस्ट मैं हूं और मेरे सामने कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। और साथ ही वो सोच रही होती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरी रिएक्शन स्पीड्स और मेरी पावर और मेरी मार्शल प्रोग्रेस इतनी ज्यादा कम क्यों होती जा रही है? मुझे यहाँ पर समझ आ रही है कि यहाँ पर इस लड़के ने अपनी एनर्जी को रिलीज किया है, कोई सेकंड टाइप की एनर्जी है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर पीछे की तरफ क्यों हटती जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर चोटें क्यों आ रही हैं और मेरी स्पीड यहाँ पर कम क्यों हो रही है, जबकि मेरी स्पीड और पावर लेवल इसकी पावर लेवल से ज्यादा है। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहीं पर से अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और अपनी डिमोनिक एम्परर की एक स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाला है। डीमन गार्ड की एक बहुत ही खास टेक्निक जिसके साथ वो हर एक चीज को शैटर कर सकता है। वो अपने हाथ को सामने करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक दिखाता हूँ जिसे स्पेशली डिमोनिक गार्ड ने मुझे सिखाया है। तो स्पेशल टेक्निक के साथ वो यहाँ पर उसे कहता है कि अब देखता हूँ कि तुम यहाँ पर डिमोनिक हैंड ऑफ द हीवंस टेक्निक से कैसे बच पाती हो। डिमोनिक हैंड ऑफ द टेक्निक को जैसे हमारा हाजिन वहां पर परफॉर्म करना स्टार्ट करता है तो आसपास की बिल्डिंग्स होती हैं वो भी टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाती है, हर एक चीज विदर होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो यहाँ पर आसपास की पूरी स्पेस को भी उस टेक्निक के साथ कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 215 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या सीक्रेट डीमन क्वीन हमारे हाजिन के इस स्पेशल टेक्निक का भी सामना कर पाएगी या नहीं।